नमस्ते। आप सभी को वेलकम ऑन दिस जंबो वेल्थ का फेसबुक लाइव इवेंट पे। मैं मिथुन देसाई, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ जंबो वेल्थ। इट्स अ ब्रांड ओन्ड बाय तनिषा फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इसके पहले का जो सेशन था उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला एंड काफ़ी हज़ारों लोगों ने उनको व्यू किया। इट रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो थैंक्स हेमल फॉर वॉचिंग। यू आर ऑलवेज माई सपोर्ट एंड दो वी आर नॉट कनेक्टेड फ्रिक्वेंटली ऑन ऑडियो वीडियो बट वी आर ऑलवेज कनेक्टेड बाय हार्ट। थैंक्स हेमल। राइट। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला एंड दैट मोटिवेटेड अस टू टच ऑन टूडेज टॉपिक व्हाट इज़ मनी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफ़िकल्ट भी है मेरे लिए भी। इसको थोड़ा था, काफ़ी इस पे काफ़ी हमने रिसर्च की और समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है। समझने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझाना है। दूसरा, एम आई गोइंग टू बी ओके, ये हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें ये एपिसोड 2 है व्हाट इज़ मनी। यहाँ पे हमारा बेसिकली कोर फोकस क्या है ये एक्टिविटी करने का। तो इट इज़ नॉट अबाउट कुछ ज्ञान की बातें करो, मोटिवेशन करो। मोटिवेशन आजकल आई थिंक ओवर सप्लाई ऑफ मोटिवेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। ना कुछ एक्सप्लेन करने का, या वो हमारा मंतव्य नहीं है। हमारे यहाँ पे मंतव्य ये है, हमारा मानना ये है पहले तो कि जो मनी है, मनी मैनेजमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है, वो टीम एफर्ट है। इट इज़ अ टीम वर्क। इंडिविजुअली आप रिच बन सकते हो, वेल्थी बनना हो तो टीम वर्क चाहिए। तो वो एंगल से हम सोचे कि हाउ वी कम्युनिकेट टू लार्जर ऑडियंस बेस, जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक मिले। मैं जो भी बोलूँ उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। और उसके थ्रू अगर आपको कुछ डिफरेंट लगे, कुछ लगे, ऑब्जेक्ट कीजिए, गूगल कीजिए, चेक कीजिए, रीजनिंग कीजिए, थोड़ा रीडिंग कीजिए and then see whether what we are saying is does make sense, is it helpful to you. So basically it is more of a discussion. तो let's start। आज का जो टॉपिक है व्हाट इज़ मनी। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्यू थिंग्स, कुछ कॉन्ट्राडिक्स होगी, कुछ डिफरेंट होगी। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कॉम्प्लिकेटेड भी होगी। और ये सेशन के टाइम पे और बाद में थोड़े गूगल भी आप कीजिए, कुछ हम बुक्स भी रेकमेंड करेंगे, प्लीज़ गो थ्रू इट। बट डेफिनेटली अल्टीमेटली मेरा एफर्ट यही है कि बहुत एट द एंड एक सिंपल डेफिनेशन मनी की डिराइव की जाए इस सेशन के एंड में। ओके, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट करते। तो पहली चीज़ व्हाट इज़ मनी। तो एक इंटरेस्टिंग इवेंट आई लाइक टू शेयर, एक स्टोरी बताता हूँ थोड़ा स्टार्ट करने के लिए। सो दिस टाइम वी आर मोर विथ फैमिली एट होम। सो हम भी थोड़ा कार्टून देखते हैं, वापस बैक टू आवर चाइल्डहुड, फिर डिज्नी की चैनल्स एंड ऑल दैट। तो एक इंटरेस्टिंग सीरियल है जो माई डॉटर्स रेगुलरली वॉच। तो वहाँ पे एक आया कि देयर इज़ अ चाइल्ड, ही गोज़ टू हिज फादर और वो बोलता है कि पिताजी मुझे 1000 रुपये चाहिए, मुझे बाहर जाना है रेस्टोरेंट में और मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं कि क्यों, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो वो बच्चा रिप्लाई करता है, पिताजी पैसा किससे बनता है। तो पिताजी जवाब देते पेपर से। तो बोले पेपर कहाँ से आता है, राइट। द जनरेशन इज़ क्वाइट स्मार्ट, राइट। तो क्या बोले पेपर है, पेपर कहाँ से आता है, पेड़ से आता है। तो कहीं कहीं तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो क्या सही में पेपर पैसा पेड़ पे लगता है, नहीं ना। बट इट्स इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ मनी। चलो मैं आपको पूछता हूँ कि क्या है पैसा, है क्या। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वी ऑल आर एंगेज इन एक्टिविटी ऑफ अर्निंग मनी, or whatever you want to do, ultimately money is required for the same.
तो व्हाट इज़ मनी? हमें कहीं पे स्कूल में भी उस पर कुछ सब्जेक्ट्स आए होंगे, कहीं पे हमें बैंकर्स ने कुछ नॉलेज शेयर किया होगा। जैसे वी गो बैक टू कि भाई बेसिकली इज़ मनी मोड ऑफ एक्सचेंज, बोल सकते हैं मनी को मोड ऑफ एक्सचेंज, बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड तो कि भाई ये बताया गया हमें कि पहले के ज़माने में पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर गुड्स फॉर गुड्स और फॉर सर्विसेज। मेरे पास राइस है और मुझे कपड़े चाहिए तो मैं राइस लेके कपड़े ले लेता था। फिर चैलेंज आने लगा कि जिसके पास कपड़े उसको शायद राइस नहीं चाहिए तो क्या करे, तो उसकी वजह से कुछ हमने एक दूसरी कमोडिटी ढूंढ निकाली जो कॉमन हो और उसको हम एक्सचेंज कर सके और उसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर सके। तो बार्टर ट्रेड था। बार्टर ट्रेड के सर्टन लिमिटेशन थे, वो लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आवर थिंकिंग इज़ कि मनी इज़ अ मोड ऑफ एक्सचेंज। वेल माई फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो, नो, मनी इज़ नॉट मोड ऑफ एक्सचेंज। और ये क्यों समझना ज़रूरी है, तो आई टेल यू वन थिंग, और मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं कि आई डोंट मिस आउट एनीथिंग। तो मनी डेफिनेटली एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। मनी, अगर हमें बिल पे करना है, हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें कुछ भी करना है, राइट, मनी चाहिए। कोई बोलते हैं कि मनी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आई डोंट थिंक मनी इज़ बैड। उसका यूज़ ख़राब या अच्छा हो सकता है। मनी अपने आप ख़राब नहीं है, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी बोल सकते हैं उसको। सोचिए, गूगल कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी। बट क्या हम समझते हैं कि एक्चुअल मनी क्या है? क्या मनी एक्चुअल बार्टर ट्रेड की वजह से इन्वेंट हुआ है? एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब मैं जो पॉइंट्स आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो उसी बुक पे से मैंने काफ़ी, वो बुक जब पढ़ी तो इवन फॉर मी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉट ऑफ क्लैरिटी इट केम। नो डाउट इट्स अ हैवी बुक, 3-4 बार पढ़नी पड़ेगी, बट आप जैसे जैसे पढ़ोगे इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बुक का नाम है मनी अनऑथराइज्ड बायोग्राफी बाय फेलिक्स मार्टिन, जो बेसिकली बताती है कि ये एक्चुअली जो हमारा मानना है कि मनी originated from barter trade, it's a mode of exchange, then it is not a mode of exchange, and years and years before we were much advanced। और ये ऐसा भी नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटी ने मनी को इन्वेंट किया है, ये बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। आप गूगल कीजिए यैप आइलैंड, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उस पर आएगा। यैप करके एक आइलैंड है जहाँ 1600 के टाइम पे दे हैड स्टोन्स इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड लार्ज। वो इतने बड़े होते थे कि हम उसको जेब में भी नहीं रख सकते। इट वॉज बिगर देन ऐसे एक घर जितने साइज़ का या ऐसे स्टोन्स होते थे और उसको करेंसी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो आइलैंड पे सिर्फ 3 ही चीज़ें होती थी, फिश, शेल और सी कुकुम्बर। सिर्फ 3 चीज़ होने के बावजूद वो, और बहुत स्मॉल कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी, सिर्फ 3 चीज़ होने के बावजूद वहाँ पे बार्टर ट्रेड नहीं था। वहाँ पे एक्चुअली करेंसी था यैप में, एंड इट वाज इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज व्हील्स काउड आउट ऑफ लाइमस्टोन। और वो इतने बड़े थे कि उसको जब शिप करके लाते थे तो देयर आर टाइम्स व्हेन द शिप सैंक फॉर एनी रीज़न, और वो दे यूज्ड टू गो डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। तो वहाँ पे भी वो लोग फिर भी उसका एक्सचेंज होता था। वेरी इंटरेस्टिंग, गूगल कीजिएगा, राइट। तो आई वुड से कि बेसिकली मनी इज़ समथिंग वी आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू डिस्कस, स्पेशली ओपनली। एक समाज में अगर हमें पैसे के बारे में कुछ डिस्कस करना है, खास करके अपने पर्सनल मैटर्स ऑफ मनी, इट इज़ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। इवन लोग कंफर्टेबल नहीं हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ मनी के बारे में टॉपिक पे डिस्कस करना। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनी एनालिटिकली और इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड है, और वो हमने ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो आज थोड़ा उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मनी के लिए 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट, मनी, अगर हमें मनी डिराइव करना है, इफ़ यू वांट टू, यू कैन हैव योर ओन मनी ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस योर ओन मनी, और जो अभी मनी है
राइट, रुपीज़, पैसा, रुपया। तो रुपये का 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तभी उसको हम मनी का डेफिनेशन दे सकते हैं। एक, इकोनॉमिक वैल्यू, इट इज़ अ मेजर ऑफ, इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। दूसरा है, इट्स अकाउंटिंग, इट हेल्प्स इन अकाउंटिंग, यू नो, जो गुड्स एंड सर्विसेज का हम बाई सेल करते हैं, हम किसी की सर्विस लेते हैं या हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो उसका अकाउंटिंग हम करते हैं। और थर्ड है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मनी इज़ नॉट एक्चुअली मोड ऑफ एक्सचेंज, मनी इज़ एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। सी क्या होता है कि जब हमें कुछ चीज़ चाहिए, हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं, तो वी आर इंडेप्टेड, हमें सामने कुछ उसको जस्टिफाई करना रहेगा, आइदर बाय प्रोवाइडिंग सम अदर सर्विसेज या हमारा गुड्स। तो यानी हमने क्रेडिट क्रिएट की, राइट। और ये क्रेडिट को जब हम ट्रांसफ़र कर सकते किसी और को, तो उसको बोला जाता है मनी, यानी मनी इज़ ट्रांसफरेबल क्रेडिट। कर्जा, आप किसी से कुछ, कल आपने एक चीज़ खरीदी तो आपको उसके सामने कुछ करना पड़ेगा ना। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, तो आपके एम्प्लॉयर को सामने आपको कॉम्पेंसेट करना है, तो आपका वो एम्प्लॉय पर एक कर्जा हो गया, राइट। जब हम इस कर्जे को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अब वो आपका एम्प्लॉयर बीमार हुआ और वो डॉक्टर के पास जाता है, राइट, तो वो जब वो कर्जा वो डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर सकता है, देन इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। यानी मनी यानी एक आदमी का कर्जा दूसरे आदमी को आप ट्रांसफ़र करो, उसको मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज क्या होती है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में। अब अगर आप बहुत छोटी सिटी में रहते हो, आपको लोग पहचानते हैं, आपने सब्जी खरीदी, अब आपका कर्जा हो गया, सब्जी वालों को आपको कुछ तो देना है, राइट। फिर वो सब्जी वाले शायद कहीं पे अपनी उसने बैल खरीदा, तो बोलेगा कि देखो मेरा कर्जा है उन फलाने पे, वो अब आप ले लो और आप मुझे बैल दे दो, राइट। तो छोटे टाउन में या छोटी सिटी में हमें एक दूसरे की वैल्यू पता होती है कि नहीं, ये आदमी ने बोला है, ये आदमी करेगा। बट तो फिर क्या होता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सिर्फ वो एक रीजन पर लिमिटेड हो जाती है। अब इस ट्रांसफ़र को हम अनलिमिटेड कैसे करें, क्योंकि आप किसी स्ट्रेंजर का लोगे क्या। कल आपके कोई बोले कि मेरा ये कर्जा है फलाने जगह पे, वो मैं आपको देता हूँ और उसके सामने आप मुझे आपकी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वी डोंट ट्रस्ट कि वो कर्जा मुझे ट्रांसफ़र या कर्जा मुझे भरपाई मिलेगी क्या। तो वहाँ पे आता है गवर्नमेंट, सॉवरिन। प्लीज़ गूगल कीजिए ये वर्ड सॉवरिन, राइट। सो हम अभी जो गवर्नमेंट को हम सॉवरिन बोलते हैं, तो दैट रूल्स द प्लेस और दैट कंट्रोल्स द प्लेस, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब किसी चीज़ को गवर्नमेंट का बैकिंग दी जाती है, राइट, जैसे हमारे 500 रुपये के नोट पे या 100 रुपये के नोट पे या 1000 रुपये के नोट पे इट्स रिटन नो, आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर, राइट। तो गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी वो क्रेडिट की, कि ये क्रेडिट है, क्रेडिट की मैं गारंटी उठाता हूँ। अब गवर्नमेंट को सब ट्रस्ट करते हैं, तो दैट इज़ हाउ द क्रेडिट बिकम्स ट्रांसफरिंग बिटवीन दी पीपल, बिटवीन जोग्राफिकल लोकेशंस, एंड स्लोली वो ग्लोबली भी ट्रांसफ़र होता है। तो मेन चीज़ जो हमें समझना है वो है कि मनी इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, मनी इज़ नॉट कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। वो एक कमोडिटी है ही नहीं। बेसिकली मनी इज़ अ सोशल टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड ताकि हम हमारे ट्रेड यानी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हम एक नॉर्मल वे से कर सके और इकोनॉमी को बैलेंस कर सके। दूसरा, ये सोशल टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इसलिए हुआ है कि हर बंदा हमारा वो खुद अपना फ्रीडम एंजॉय कर सके, एट द सेम टाइम सोसाइटी को स्टेबल रख सके, राइट। सो दैट इज़ इट्स अ कॉन्सेप्ट। मनी इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट। मनी इज़ अगर मैं बोलता हूँ कि डॉलर है, 1 रुपया है, क्या है वो? आपने कभी सोचा है कि ये जो पेपर पे लिखा होता है 1 रुपी, 100 रुपी, $1, $100, येन, पाउंड, व्हाट इज़ इट? क्या है, क्या वो? कुछ तो होगा ना, हम जिसके लिए सुबह शाम मेहनत करते हैं, कंफ्यूज कई बार रहते हैं, कहीं पे हम वी आर वेरी शाई डिस्कसिंग अबाउट इट, किसी को बताते नहीं, तो है क्या ये?
एक कागज़ है जिस पे गवर्नमेंट ने लिख दिया है प्रॉमिस टू पे, तो क्या है वो कागज़ के नीचे? क्या मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, व्हाट गवर्नमेंट विल पे? वेल 19 सेंचुरीज में था कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए, और सो बैंक्स को एक लेजिस्लेशन था, इट वाज देवर बाय लॉ कि अगर कोई करेंसी लेके आए, वो पेपर, डॉलर, पाउंड, येन, वो कुछ भी, उसके सामने सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑफ सर्टेन क्वालिटी आपको देना पड़ेगा, जो भी आप तो एक टाइम पे गोल्ड था, राइट? आज है? नहीं है। आज करेंसी अगर प्रिंट करनी है गवर्नमेंट को, तो दे डोंट हैव टू कीप दैट मच ऑफ गोल्ड इन देयर रिजर्व। वो यूएस ने काफ़ी पहले इनोवेट कर दिया और उसको बोला कि जीडीपी थ्रू, तो वो भी नहीं है। तो है क्या ये नोट? व्हाट इज़ इट? क्यों हम इस पर कभी सोचते नहीं ना? हमें कभी स्कूल पे वो सब्जेक्ट आता है कि ये है क्या? इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना कंफ्यूजिंग चीज़ है, इतनी सब चीज़ है, तो है क्या ये, राइट? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट है, समझ गए। तो अल्टीमेटली 2-3 चीज़ मैंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि क्या ये रुपया, डॉलर, येन, पाउंड कुछ फिजिकल थिंग है? इज़ इट अ फिजिकल थिंग? आप अगर कहीं रिमोट आइलैंड पे स्टक हो गए तो उसकी क्या वैल्यू है? आपके पास $1000 हो, 1000 पाउंड हो, 1000 रुपये हो, कुछ भी हो, क्या वैल्यू? अगर वो एकदम रिमोट अनहेबिटेड आइलैंड है या बहुत बैकवर्ड आइलैंड है, कोई वैल्यू है क्या? वो थिंग है? बेसिकली मनी का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सी, जब मैं किसी के लिए काम करूँ, मैं अपनी एडवाइस किसी को देता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉम्पेंसेशन, तो देन देयर हैज़ टू बी वैल्यू ऑफ दैट एडवाइस। गुड्स है, चीज़ें है, ये पेन है, तो पेन की एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, राइट? तो व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक वैल्यू? ये इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है? 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 50 रुपीज़ की पेन, 1 रुपये की भी पेन होती है और 5000 की भी पेन होती है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है? सोचने जैसी चीज़ है। तो बेसिकली इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर मैं उसको, लेट्स पुट इट इन सच अ वे, जैसे मीटर है, राइट? हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, हम मास को वेट में मेजर करते हैं, किलोग्राम। फिर हम डेप्थ को फीट में मेजर करते हैं, हाइट को भी फीट में मेजर करते हैं। तो ये मेजरमेंट यूनिट है, वो है क्या? लाइक 1 किलोमीटर किसी ने बोल दिया, बट वो 1 किलोमीटर है क्या? 1 किलो है क्या, राइट? दोज आर बेसिकली स्टैंडर्डाइज यूनिट डिराइव्ड ग्लोबली। एक यूनिट कर दिया कि पीपल कैन ईजिली डू दैट ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट? कि भाई इट्स ईजी, अगर मैं मेटल लेके जाता हूँ मार्केट में बेचने के लिए, तो माई 1 किलो शुड बी डेफिनेशन ऑफ सेम 1 किलो फॉर दैट पर्सन, वो डिफरेंट ना हो, राइट? तो इट्स अ यूनिट, बट दे आर नॉट थिंग, दे आर नॉट फिजिकल, दे आर जस्ट एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसी तरह मनी इज एन इकोनॉमिक वैल्यू, राइट? इफ इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो वो ग्लोबली स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है? अगर वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे लेट्स से कि आप यूके में हो, तो वेट आपका पाउंड में, किलोग्राम में किया जाएगा, यूएस में पाउंड में किया जाएगा, दैट्स ऑल। और कोई मेजरमेंट टू वे यू? आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपका वज़न कांटे पे वज़न लिया जाता है, तो या तो पाउंड होगा या केजी होगा, राइट? देयर इज़ नो अदर वे टू मेजर इट, राइट? हाइट है तो सेंटीमीटर होगा या फीट होगा। तो 1 रुपये का वैल्यू अलग है, यहाँ पे इंडिया में अलग है, वहाँ पे अलग है, ऐसा क्यों? अगर वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मनी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जस्ट लाइक किलोग्राम और मीटर या फीट, तो वो स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है? हमने बाकी सब चीज़ें तो स्टैंडर्डाइज कर दी, हमने मनी क्यों स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए? द रीज़न इज़, ये जो किलोग्राम है, फीट है, वो जो भी है, दे आर मोर लाइक फिजिकल, राइट? ये जो है वो सोशल है, इट्स अ सोशल वैल्यू। बाकी के जो भी है, दे रिप्रेजेंट फिजिकल वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट सोशल वैल्यू। तो लेट्स सिंप्लीफाई, जैसे हिस्टोरिक मूर्ति होती है, अ स्टैचू,
तो उसकी एक एक हिस्टोरिकल बहुत पुरानी 200 ईयर्स 300 ईयर्स 400 एंटिक, तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू होती है। पेंटिंग की एक एस्थेटिक वैल्यू होती है, राइट। हमारे ग्रैंड मदर की ज्वेलरी होगी तो उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, राइट। या एंसेस्टर्स का घर होगा तो उसका एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। अब ये जो सोशल, इसको हम सोशल वैल्यू बोल सकते हैं। इफ़ समवन इज़ नॉट ड्रिंकिंग और समवन इज़ नॉट ईटिंग मीट, वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहा, या कोई दिन में 5 बार प्रेयर कर रहा है, कोई हर रोज़ सुबह उठ के मंदिर में जाता है, तो वो रिलीजियस वैल्यू हुआ, राइट। हम चोरी नहीं कर रहे, हम चीटिंग नहीं करते हैं, तो वो मॉरल वैल्यू हुआ, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, दीज आर सोशल, दीज आर नॉट फिजिकल। एंड व्हेन वो जब सोशल आता है तो वहाँ पे ह्यूमन आता है, और जब वो ह्यूमन आता है तो थिंग्स एंड परसेप्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दैट इज़ वाई वैल्यू ऑफ मनी as a unit is not standardized, because it's a social technology, it is not physical. Money is not physical, it's a concept, it's an idea. एक ऐसी आइडिया है जिसने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ एनी टाइम हैज़ बीन मनी। व्हाट इज़ इट? के मेकिंग डेट सेलेबल, कर्जे को आपने सेलेबल कर दिया, ट्रांसफरेबल कर दिया, दैट इज़ मनी। आप किसी का काम करते हो तो आपका उस पर कर्जा हो गया। अब आपका कोई और काम करता है, वो ही बंदा नहीं, आपके लिए किसी और ने काम किया, आप वो कर्जा उसको ट्रांसफ़र कर देते हो और वो बहुत रेडीली एक्सेप्ट कर लेता है, डिस्पाइट उसको पता, वो पहचानता नहीं है जिस पे आपका कर्जा है। दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, राइट। जब तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, सोसाइटी को क्लास में डिवाइड किया गया था, पावर में डिवाइड किया गया था। आप राजा हो, आप राजा मरोगे, आप वैष्णव हो, आप वैष्णव मरोगे, आप शुद्ध हो, आप शुद्ध हो, आप लाइफ टाइम शुद्ध ही रहोगे, राइट। आफ्टर, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कास्ट और वेयर आई एम born, place, power has no matter, right? Now socially the standard is defined by how much money I have. I may be a born king, I may die a bankrupt. There is no class now. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास में आपने जन्म लिया, आपके कुछ भी टैलेंट है, आप कुछ भी हो, आप वही क्लास में रहोगे। वो जो है कंट्रोल है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। You can live your life freely as per your understanding, as per your capacity and as per your कैपेसिटी। उसको क्या बेटर वर्ड हम बोल सकते हैं कि आप अपनी ताकत पे ज़िंदगी जी सकते हो। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। अगेन, मनी इज़ अ सोशल टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड सो दैट क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो कोई कॉमोडिटी नहीं है, ना वो कोई फिजिकल है, और उसकी वैल्यू सोशली डिराइव की जाती है, राइट। इसीलिए मनी इनडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि मनी एक आइडिया है, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो जब भी ऐसे करेक्शंस आते हैं, इकोनॉमी में रिसेशंस आते हैं, तो पीपल थिंक वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा। तो वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है। आई टेल यू, आप एक गूगल कीजिएगा, एक आयरिश एग्जाम्पल है, वेयर इन बैंक ऑफ आइलैंड 6 months द बैंक क्लोज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। बैंक डिड नॉट वर्क फॉर 6 months। विदाउट दैट ऑल्सो द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी चली है। और ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स, ये मनी एंड अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी बाय फेलिक्स मार्टिन में ऐसे काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए, वेर यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट बेसिकली दिस मोर ऑफ अ सोशल टेक्नोलॉजी। आई फील राइट। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड। एनी क्वेश्चंस? अगर कुछ मैं देख लेता हूँ, अगर किसी ने कुछ क्वेश्चंस किए हो, राइट, चैट बॉक्स। एनी क्वेश्चंस? राइट। तो सम अप, मनी और हैप्पीनेस, ये दो चीज़ को कहीं प्रोड्यूस नहीं की जाती। खुशी और पैसा ना वो कहीं से कोई माइंड से हम उसको खोद के निकालते हैं, ना हम उसको कहीं प्लांट में मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, राइट। ये एक हमने कलेक्टिवली, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली डिफाइंड है। खुशी और पैसा वो दोनों सेम है,
राइट। इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उसकी वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, राइट। इंडिविजुअली मुझे जिससे खुशी मिलेगी शायद आपको उस सेम चीज़ से खुशी ना मिलती हो, राइट। सर्टन चीज़ में वो इंडिविजुअली है, बट एट द सेम टाइम लाफ्टर शो हम देखेंगे तो हम सब खुश होंगे, तो वो कलेक्टिवली है, राइट। तो मनी इज़ ऑल्सो अ सोशल कॉन्सेप्ट विच इज़ इंडिविजुअली एंड सोशली डिराइव्ड. It's a concept which enables us to do our business, our profession, our job smoothly, easily, and we are able to transfer credit from one person to another person. और यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए आती है, द ट्रस्ट फैक्टर. ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रस्ट फैक्टर. मुझे किसी को पैसा देना है और वो जो मुझे पैसा, मेरा जो ब्याज, मेरा जो कर्जा है, वो आप उसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कब करोगे? व्हेन यू ट्रस्ट दैट आई विल बी एबल टू रिपे यू, राइट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, राइट. सो बेसिकली इफ़ यू से तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली मनी के लिए गवर्नमेंट की भी ज़रूरत ऐसे नहीं है. मनी कैन बी इन्वेंटेड, मनी कैन बी, अगर ये 3 प्रिंसिपल कोई भी डिराइव कर ले, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट शुड बी एबल टू वैल्यू दैट शुड, राइट. दूसरा है अकाउंटिंग, राइट, डेबिट क्रेडिट वो सब अकाउंटिंग. और थर्ड इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कंप्लीटली डिफरेंट अनदर पर्सन, राइट. सो ऑल क्रेडिट्स आर नॉट मनी. ऑल क्रेडिट्स, अगर दो आदमी के बीच में एक IOU लिखा गया, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, एक एग्रीमेंट की कि मैंने इस बंदे को 5 लाख रुपए दिए हैं, ये एग्रीमेंट लेके आप मार्केट में जाओगे, आपको 5 लाख की चीज़ें सब नहीं देंगे. कोई पहचानते होंगे, कोई फ्रेंड सर्कल होगा, कुछ दे देगा, बाकी तो वो नहीं है. बट एनी मनी इज़ अ क्रेडिट. सो हर ब्याज पैसा नहीं है, बट हर पैसा एक ब्याज है. सॉरी नॉट ब्याज, हर कर्जा एक पैसा नहीं है. सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी, मैं थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे लिए भी लॉकडाउन में एक हिंदी में डिलीवर करना सीख रहा हूँ. बेयर विथ मी, थैंक यू फॉर दैट. तो पैसा एक कर्जा है, बट हर कर्जा पैसा नहीं है. जो कर्जे को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफ़र यानी एक ने कर्जा दिया, एक ने कर्जा लिया. जिसने कर्जा लिया वो किसी और को दे, थर्ड पार्टी को, एंड वो इजीली वो थर्ड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले. दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, राइट. सो मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ सोशल टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड बाय अस, एंड इट्स वेरी ओल्ड. इट्स जनरेशंस एंड जनरेशंस ऑफ ओल्ड. ना वो कैपिटलिज्म से आया है, ना वो करंट कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आया. उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं. मनी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है. माय सजेशन इज़ कि आप अब कभी भी कुछ भी ट्रांजेक्शन करें ना, ये एंगल से तो देखिए कि है क्या, ये नोट है क्या, ये थिंग क्या है. पहले तो सिक्का हुआ करता था तो चलो कुछ मेटल था. अब तो पेपर्स, और अब तो पेपर्स भी नहीं रहे, डिजिटल रहे, नंबर्स इन आवर बैंक. ये है क्या? बेसिकली दिस आर क्रेडिट्स. और सिर्फ क्रेडिट्स पूरी इकोनॉमी में ट्रांसफ़र होती है, बट दैट एक्चुअली हमें इजी करती है एक दूसरे के साथ काम करने का, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करने का, म्यूचुअली एग्जिस्ट करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, साथ में आगे ग्रोथ करने का. तो माय फ्रेंड्स, कुछ भी हो, वन चीज़ है, मनी ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, एक आइडिया है, एंड एनीबडी कैन अर्न मनी. इट इज़ नॉट लिमिटेड. एक्चुअली इट्स एन रिलीविंग फैक्टर. अगर पैसा नहीं होता ना, तो अभी भी हम वो कास्ट में और उसमें होते, या किसी स्पेसिफिक रीजन में होते. आज वर्ल्ड ओवर में अगर ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, या हम फ्रीली घूम रहे हैं, आज हम इंडिया के सिटीज़न हैं, कल आप US के सिटीज़न बनना चाहते हैं, कहीं भी तो दैट इज़ ओनली बिकॉज कि कर्जे को हम बेच पा रहे हैं. हम सिर्फ अपने कर्जा बेच रहे हैं. आपने किसी का काम किया, उसने आपको किसी का कर्जा आपको दिया, आपका किसी ने काम किया, वो कर्जा आपने उसको दिया. इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, राइट. दैट इज़ एंड इट्स अ सोशल वैल्यू. इट इज़ अ डिराइव्ड वैल्यू. डिराइव्ड कैसे? इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, राइट. फ्रेंड्स, थैंक यू. आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, सोचा कि वाई नॉट थोड़ा शेयर करूँ. फीडबैक शेयर कीजिएगा. बाकी के वीडियोस हम लाएंगे, वो थोड़े इन्वेस्टमेंट के साइड पे होंगे. ये हमने थोड़ा जनरलाइज करने की ट्राई की है कि पहले हम ये तो समझे कि पैसा है क्या. हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मनी कमाने की बात कर रहे हैं. पूरी दुनिया मनी पे है, मनी के बिना तो वैल्यू ही नहीं है, राइट.
तो फिर ये मनी है क्या? तो दैट मनी इज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ट्रांसफरेबल क्रेडिट. मनी इज अ कॉन्सेप्ट, मनी इज एन आइडिया, मनी इज नॉट एन कॉमोडिटी. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप हम ऐसे ही टच बेस बनाते रहे एंड वी कीप इम्प्रूविंग. आपके सजेशन शेयर कीजिएगा. ट्राई करूँगा एवरी सेशन में हो सके उतना हिंदी यूज़ करूँ, सिंपल वर्ड्स यूज़ करूँ और सिंपली कम्युनिकेट करूँ. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आई एम श्योर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहा होगा, बट विल कीप अटेंडिंग इट, विल कीप इम्प्रूविंग. वी ह्यूमंस ऑलवेज कीप इवॉल्विंग. हम और मैं एंड करना चाहता हूँ एक बहुत अच्छे फ्रेज से जो नेटफ्लिक्स ने फाउंडर ने शेयर किया और करंट टाइम में बहुत अच्छा है. बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के बारे में, आज के बारे में, कल के बारे में रियलिस्टिक हो, एक्सेप्ट जो है वो, और फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहो. राइट, दैट इज़ व्हाट is our philosophy at Jumbo Wealth is also. We are very realistic with current situation, but we are extremely positive and optimistic about future. So again, I think after 5 years हम मिलेंगे तो सबके पास पैसा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा. या 1 साल के बाद भी मिलेंगे तो पैसा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा. राइट, सिर्फ हमें ये समझना है कि पैसा कोई कमोडिटी नहीं है, मोड ऑफ एक्सचेंज नहीं है. बार्टर ट्रेड एक मिथ है, बार्टर ट्रेड इज़ अ मिथ. बाकी मैंने जो जो बात की उसके हिस्टोरिकली एविडेंस है. ये बुक जिसने लिखी वो खुद इकोनॉमिस्ट है और मेरा मानना है, आप मानिए ना मानिए, मैं बोलता हूँ आप इसको ऑब्जेक्ट कीजिए, आप गूगल कीजिए, चेक तो कीजिए ये मनी है क्या. ट्राई टू फाइंड आउट ऑन योर ओन ऑल्सो कि मनी है क्या, व्हाट इज़ मनी. राइट, और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है, जो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, हम उसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हेन वी लुक इट एज अ क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रादर देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई पूछेगा कि अगर वो कॉन्सेप्ट ही है और कागज़ ही है तो यस, वो पेड़ पे लगा कागज़ ही है, अगर हम उसको ना माने तो कागज़ ही है. तो फिर गवर्नमेंट अभी जो प्रॉब्लम है तो पैसा छापती क्यों नहीं है? वाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन, के कोई क्वेश्चन डालेगा कि अनलिमिटेड छाप लो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. आई थिंक छाप सकते हैं क्या गवर्नमेंट? मोदी सरकार कुछ भी कर सकते राइट. तो गूगल कीजिएगा, जिम्बाब्वे ने ये किया था कि पैसा ही है, आई एम द सॉवरिन, राइट, आई कंट्रोल द मनी, लेट अस प्रिंट. राइट, हंगरी ने भी किया था. एंड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी वुड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी. क्वांटिटी बढ़ेगी, वैल्यू कम होगी. सिंपल एग्जांपल, एक रूम में 4 आदमी को बिठा दो, हर चारों आदमी एक को एक एप्पल दो, एक को एक बनाना दो, एक को एक ऑरेंज दो और एक को एक सीताफल दो. चारों फ्रूट हैं, चारों की वैल्यू सेम रहेगी जब तक सबके पास एक एक है. राइट, एप्पल की भी वैल्यू उतनी होगी जितनी सीताफल की होगी. अब 5 मिनट के बाद 3 बोरी भर के आप उसमें एप्पल रख दो वो रूम में, क्या होगी एप्पल की वैल्यू? क्या होगी? बाकी के लोग एप्पल वाले से एक्सचेंज करेंगे क्या? सो डू गूगल जिम्बाब्वे, वेरी इंटरेस्टिंग. उनके पास 1 ट्रिलियन का भी करेंसी है. आज के टाइम पे जिम्बाब्वे की करेंसी नहीं चलती है. द एंटायर बिजनेस, एंटायर ट्रेड, कॉमर्स हैपन्स ऑन डॉलर, यूरो और शायद येन होगा, आई एम नॉट श्योर, बट डॉलर एंड यूरो है. डॉलर और यूरो में ही पूरा लेन देन होता है. इमेजिन राइट कि कंट्री अपनी है और करेंसी हम दूसरों की यूज़ कर रही है. सो इट्स नॉट ईजी, यू कैन नॉट कीप प्रिंटिंग मनी, राइट, बिकॉज अंडरलाइंग इज क्रेडिट एंड क्रेडिट इज़ व्हाट वी जनरेट. नो, व्हेन वी कंज्यूम, हम कर्जा जनरेट करते हैं जब हम कंज्यूम करते हैं. बैंक कैन जनरेट क्रेडिट, बैंक पैसा क्रिएट कर सकते, कभी लेंगे उसके भी डिटेल में सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय. एंड यस, wish you all good health and be optimistic about future. Future is always bright. Thank you.